अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगी जिसका आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, ये मेरे पास मेरी पुरानी शाल है जो मैं 2-3 साल से रख रही थी। इस साल नई शाल आने की वजह से ये वैसे ही पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि इसको एक न्यू टच देते हैं ताकि ये दोबारा से रखी जाए। बहुत खूबसूरत शाल थी। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको लंबाई के रूप पे तय कर लूँगी। तय करने के बाद फिर इसको मैं ऐसे चौड़ाई के रूप में तय कर लूँगी। तो इसकी जब 4 तहें लग गई तो आपने इसकी लंबाई की साइड से एक तह के अंदर से कट लगाना है, बिल्कुल सेंटर तक आप कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद आप इस पर ओवरलॉक भी करवा सकते हैं और सिर्फ एक कट से आपकी ये कैप शाल तैयार हो जाएगी। आप इसके ऊपर ताकि इसके दागे ना निकल सकें आप लेसेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लगाऊंगी सेम कढ़ाई के दागों का कलर से आपको मैं सिलाई लगा के दिखाऊंगी, जिससे ये शाल बिल्कुल नई हो जाएगी। बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये शाल है या कैक शाल। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 जिस तरह की शाल के ऊपर कढ़ाई है उस तरह के धागे लिए। बिल्कुल घर में आम नलकियाँ जो थी उनके धागे लिए, मैंने उनको ठीक बिल्कुल बराबर करके फिरकी पे लपेट लिया। तो इनको लपेटने के बाद आप अपने अंदाजे से इतना लपेटें जितना धागा आपको चाहिए। बहुत कम धागा चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ज़रा काफ़ी लपेट लूँगी ताकि 2 सिलाइयाँ कम से कम इस पर लग जाएँ। 3 भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको लपेट लिया। लपेटने के बाद मैं इसको मशीन में लगा दूँगी और ऊपर ब्लैक ही धागा रखूँगी क्योंकि शाल का कलर ब्लैक है। तो लगाने के बाद मैं इसको उल्टा करके सिलाई लगाऊंगी ताकि ब्लैक धागा जो है वो उल्टी तरफ आए और जो फिरकी में हम धागे भरे हैं वो सीधी तरफ आए। ये सिलाई लगाने के बाद आप इस पर 2 सिलाइयाँ भी लगा सकती हैं और दरमियान में ज़िगज़ैग बना के 3 सिलाइयाँ भी लगा सकती हैं। बहुत खूबसूरत 5 मिनट में आपकी शाल को एक नया टच मिल जाएगा। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने डबल सिलाई लगा ली, मोटा धागा था इसलिए वाज़िया क्लियर नज़र आ रही है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी ये छोटी सी काविश और मेहनत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।